हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम लोग जो है कि फिर से क्लास 11th के लिए जो है कि साइकोलॉजी का चैप्टर 2 जो है कि फिर से हम पुनः लेकर के आए हैं। इसके पहले जो है कि हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस किए थे कि हम लोग को जो है कि चैप्टर 2 में क्लास 11th के लिए साइकोलॉजी में क्या क्या जो है कि पढ़ना है। तो वैसे साथ ही जो हमारे इसके पहले वाले वीडियो जिसमें हम देखे थे कि चैप्टर 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उसको देख लें और इसके बाद जो है कि इसको देखेंगे जो है कि। तो आज हम लोग जो है कि साइकोलॉजी में एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसमें जो है कि एक जो है कि साइकोलॉजिकल गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, यानी साइकोलॉजिकली रूप से यदि हम इंक्वायरी करते हैं तो उसका गोल क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, ओवरऑल हमारा एक मकसद क्या होता है। तो आज के वीडियो में जो है कि हम इसी बात के बारे में जो है कि जानने वाले हैं कि हम इंक्वायरी करते हैं, हम जो है कि इंक्वायरी करते हैं तो साइकोलॉजिकल रूप से जो है कि किसी भी चीज़ के बारे में तो उसका गोल क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, टारगेट क्या होता है। तो आइए जो है कि हम जो है कि जानते हैं कि क्या क्या जो है कि तो देखिए, इसमें होता है कि यदि एक व्यक्ति के बारे में जो है कि यदि हमको जानना है, यदि हमको एक व्यक्ति के बारे में जानना है तो साइकोलॉजी के माध्यम से क्या जो है कि होता है, ये आइए जो है कि देखिए दोस्तों। तो देखिए, पहला है जो है कहना डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में कहता है कि एक्सप्लेन्स, डिस्क्रिप्शन में कहता है क्या, एक्सप्लेन जो है कि डिस्क्रिप्शन में कहता है डिस्क्रिप्शन। पहला पॉइंट है आपका डिस्क्रिप्शन। क्या है? डिस्क्रिप्शन। ध्यान से सुनिएगा इसको और जो हो तो इसको लिखिएगा भी जो है कि कॉपी में कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, यानी क्या लक्ष्य है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का, हम क्यों करते हैं साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जो है कि, तो क्यों करते हैं तो देखिए जो है कि जानते हैं। पहला डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में कहता है एक्सप्लेन्स व्हाट अ बिहेवियर लुक्स लाइक, यानी कि ये जो है डिस्क्रिप्शन मतलब कि लुक्स लाइक बिहेवियर, बिहेवियर किस प्रकार से जो है कि जो है कि एक्सप्लेन होता है, कैसा बिहेवियर है, क्या है। तो हम लोग बिहेवियर बिहेवियर के बारे में जो है कि देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं कि कैसा जो है कि लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहता है ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स स्टडिंग। स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए जो है कि हम लोग जब देखते हैं तब जो है कि जैसे ही क्लास में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे मान लेते हैं 50 बच्चा का क्लास है, 50 बच्चे हैं क्लासरूम में, और 50 बच्चा में जो है कि सबका क्या है मैंने ऑब्जर्व करते हैं तो उनमें पाते हैं कि कुछ स्टैंड सबका क्या है, एक अलग अलग जो है कि क्या है, सबका एक अलग अलग अपना क्या है स्टैंडर्ड जो है कि है। तो वही कहता है कि एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हाट है बिहेवियर लुक्स लाइक, उसका बिहेवियर किस तरीके का है। ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स स्टडी, जब स्टूडेंट स्टडी कर रहा हो, पढ़ रहा हूँ, तब जो है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व जो है कि करते हैं और अपने अनुसार नहीं, उसके बिहेवियर को देख करके हम लोग को समझ में आ जाती है कि कौन बच्चा जो है कि किस लेवल पे या क्या जो है कि कर पा रहा है या समझ पा रहा है या समझने का कितना उत्सुक जो है कि है। तो ये जो है कि हमको उसको देख करके, उसको ऑब्जर्व करके जो है कि हम लोग समझ पाते हैं। और कौन बच्चा जो है कि किस मूड में है, कि मान लेते हैं क्या है, कुछ जो है कि नहीं पढ़ने का मन है, तो नहीं मन पढ़ने का है तो उसका कुछ और ही जो है कि होगा। तो वो सब कैसे पता चलता है, तो उसका ऑब्जर्व करने के बाद। तो एक आता है कि स्टडी ऑफ द एक्सप्लेन, डिस्क्रिप्शन में जो है कि वही। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन मतलब प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो देखिए टेल्स व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है कि क्या होने वाला है, नेक्स्ट जो है कि क्या होने वाला है। अब सब प्रिडिक्शन, जैसे कि स्वाभाविक एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक बच्चा है जो कि वो पढ़ने में ठीक है, उसका सारा सब्जेक्ट लगभग ठीक है, लेकिन उसको दिक्कत है मैथ्स, मैथ में थोड़ा उसको हेजिटेशन है। और नॉर्मली स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादातर मैथ में प्रॉब्लम होता भी है। तो उसको मैथ में हेजिटेशन को लेकर के जो है कि क्या है, बहुत ज़्यादा मैंने डर लग रहा है। तो डर जो है कि लग रहा है, और यदि उस मैथ सब्जेक्ट पे वो बच्चा यदि ध्यान नहीं देगा, अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, अच्छे से मैथ्स को नहीं बनाएगा, अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, कंसेप्ट को नहीं समझेगा, तो एग्जाम में क्या होने वाला है। तो एग्जाम में तो वही होने वाला है जो मान लेते हैं क्या है, नंबर कम आएंगे या फेल करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये प्रिडिक्शन है। कैसे प्रिडिक्शन है, कहता है इफ अ चाइल्ड स्टडी मोर दे गेट बेटर मार्क्स। हाँ, दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि यदि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसका ऐसा उम्मीद किया जा सकता है और किया जाता भी है कि ये बच्चा क्या करेगा, अच्छा मार्क्स लेकर के आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और यदि बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है तो हम लोग पता करो कि नहीं जो है कि अच्छा मार्क्स नहीं लेकर के आए, तो ये क्या है, प्रिडिक्शन जो है कि
तो ये प्रिडिक्शन करता है। टेल्स व्हाट माइट हैपेंस नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होने वाला है। कंडीशन है बाबू कि देखिए पढ़ेगा तो पास करेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं पास करेगा, सीधा बात जो है कि। तो यही साइकोलॉजी यही करता है, प्रिडिक्शन पढ़। नेक्स्ट है, हाँ तो वही कहता है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, इफ अ चाइल्ड स्टडीज मोर दे गेट बेटर मार्क्स, यानी कोई बच्चा जो है कि स्टडी ज़्यादा करता है, पढ़ाई ज़्यादा करता है, ज़्यादा पढ़ाई करता है तो वो ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब जो है कि व्याख्या करना, किसके बारे में, तो कोई विद्यार्थी है उसके बारे में हमको एक्सप्लेनेशन करना है। तो कैसे करें, फाइंड आउट बाय द बिहेवियर हैपेंस, मैंने उसका बिहेवियर किस टाइप का है, नेचर किस टाइप का है, जो है कि बिहेवियर किस टाइप का है, पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई का जो भी वर्क है वो सब चीज़ जो है कि करता है या नहीं करता है। तो ये सब चीज़ जो है कि देखने के बाद जो है कि हम क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यदि एक बच्चा है और ठीक तरीके से क्या करता है, स्कूल जाता है, जो होमवर्क मिलता है उसको होमवर्क कंप्लीट करता है और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझता भी है, सारा कुछ बना करके लेके जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, जो है कि फाइंड आउट बिहेवियर हैपेंस, बिहेवियर कैसा है, अच्छा है तो मार्क्स भी अच्छा आएगा, एग्जाम में जो है कि अच्छा करेगा। वही तो वो हो क्या, उसके बारे में, एक बच्चे के बारे में जो है कि एक्सप्लेनेशन। हाँ तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल बच्चा ही हो सकता है, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में पर्सपेक्टिव हमारा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा पर्पस वही होगा। एग्जाम्पल, भाई सम स्टूडेंट्स पे मोर अटेंशन इन क्लास, ऐसा क्या बात है कि कुछ स्टूडेंट्स ही बच्चे क्लास में जो है कि बच्चे क्या अटेंशन करते हैं, यानी अपने आप को एक्टिव जो है कि पढ़ाई के प्रति रखते हैं, जो है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो क्या है बात वो उस बच्चे में है ही, कि एक बच्चा जो है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, और जो दूसरा बच्चा है वो पढ़ाई में एकदम अटेंशन, एकदम कॉन्शसली माइंड से जो है कि ध्यान दे रहा है कि सर जो है क्या पढ़ा रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान है। तो कुछ तो क्या है बात जो है कि, तो ये क्या है, बिहेवियर को देखने के बाद जो है कि पता चलता है। तो नेक्स्ट है कंट्रोल, देखिएगा नहीं पता चल रहा होगा तो थोड़ा सा हम पढ़ के सुना देते हैं। कंट्रोल कहता है हेल्प्स टू चेंज या मैनेज बिहेवियर, ये जो कंट्रोल जो है कि या तो चेंज करने में हेल्प करता है या बिहेवियर को मैनेज करने में भी जो है क्या करता है, जो है कि ये करता है मैनेज करने। कंट्रोल हेल्प्स टू चेंज या मैनेज बिहेवियर को मैनेज भी करने का काम करता है। कैसे, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्टडी टाइम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी स्वाभाविक सी बात है, यदि ज़्यादा पढ़ाई करेगा ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, पढ़ाई कम करेगा परफॉर्मेंस कम होगा, यानी पढ़ाई अच्छा करेगा जो है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, पढ़ाई नहीं करेगा उसका परफॉर्मेंस खराब रहेगा। तो ये क्या है, जो है कि कंट्रोल है। अब जो है कि देखो, तो ये क्या है, सब जो है कि एज साइकोलॉजिकल रूप से है। अगला जो है कि एक है, अगला है 5th नंबर का एप्लीकेशन, यानी यूज जो है। तो यूजेज कहता है साइकोलॉजी टू सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड हेल्प्स अदर पीपल, यानी साइकोलॉजी ये भी करता है, जैसा कि हम शुरू में ही बताए थे कि साइकोलॉजी जो है कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक जो है कि मतलब मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान। मतलब हम जो है कि यदि हमको साइकोलॉजी का एक अच्छा ज्ञान है तो हम अगले आदमी के बारे में बता सकते हैं कि वो अभी मन में क्या सोच पा रहा है और किस तरीके से वो व्यक्ति है, उसका प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं यदि हम साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो वही यहाँ पे कहता है एप्लीकेशन की साइकोलॉजी सोल्व टू रियल लाइफ प्रॉब्लम, यानी रियल लाइफ के प्रॉब्लम को भी सोल्व करने का काम कौन करता है, साइकोलॉजी करता है। और लोगों को हेल्प करने का भी जो है कि काम कौन करता है, साइकोलॉजी करता है। साइकोलॉजी के माध्यम से जो है कि हम लोग करते हैं और कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी इस वे में भी क्या है, जैसे कहता है एग्जाम्पल, योगा या मेडिटेशन यदि हम करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस को कम करते हैं। यदि योगा या मेडिटेशन को हम लोग करते हैं तो क्या होता है, ये जो है कि हमारा स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है। तो इस साइकोलॉजिकली रूप से क्या कर रहा है, इसका यूज है। तो इस चीज़ को जो है कि समझना है कि हमको साइकोलॉजी जो है कि किस प्रकार से मदद करता है, और क्लास 11th के लिए जो है कि इम्पॉर्टेंट है। और बाकी एक नॉर्मल व्यक्ति को भी जो है कि साइकोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों एक आपसे गुजारिश है कि आपके जितने भी परिचित हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे ताकि उनको भी साइकोलॉजी के बारे में कुछ समझ में आ पाए। ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे कहेंगे तो हम जो है कि देखें कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, यानी कि साइकोलॉजिकली रूप से हम इंक्वायरी करेंगे तो हमारा क्या गोल होगा, हम कैसे जो है कि उसमें से एक बच्चे के बारे में यदि बताना है तो हम उसके बारे में कंक्लूजन निकाल पाएंगे।
जो है कि तो ये सब क्या है, बेसिस है, इसके बेसिस पे जो है कर सकते हैं। आप यदि वक्त बड़े हैं जो है कि तो व्यक्ति के बारे में समझ सकते हैं। तो ये जो है कि ओवरऑल एक साइकोलॉजी के रूप में था। तो इस इतना ही आज के वीडियो में, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।